नमस्कार। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज द्वारा आयोजित आज की ऑडियो वीडियो क्लास में एम.कॉम इकोनॉमिक्स चतुर्थ सेमेस्टर के सभी छात्रों का दिनांक 19/5/2020 को विज्ञापन प्रबंधन की क्लास में मैं डॉक्टर राकेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसे हम बिक्री प्रबंधन कहते हैं या सेल्स मैनेजमेंट। क्या है सेल्स मैनेजमेंट, इसकी प्रकृति क्या है, इसके गुण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिक्री प्रबंधन की प्रकृति पर। हम उसी तरह से करेंगे कि स्टेटमेंट को हम पहले अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम उस पर विश्लेषण चाहेंगे। तो बिक्री प्रबंधन की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें निम्नलिखित विशेषताओं से गुजरना होगा। पहला है लक्ष्य उन्मुख। अन्य प्रबंधन गतिविधियों के समान बिक्री प्रबंधन का भी एक विशिष्ट उद्देश्य है और निर्दिष्ट लक्ष्यों या उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए होता है। अर्थात किसी भी सेल्स मैनेजमेंट का एक प्रमुख लक्ष्य होता है कि वह अपने टारगेट को अचीव करे। सतत प्रक्रिया। बिक्री प्रबंधन को नियमित रूप से बिक्री प्रबंधन कार्य करने की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। अर्थात सेल्स मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कंटिन्यूटी पे काम करती है, अर्थात रोज बिक्री करने की आवश्यकता होती है और यह सतत रूप से चलती रहती है। व्यवस्थित दृष्टिकोण। यह कंपनी के बिक्री समारोह को संभालने का एक संगठित तरीका है और जहां समस्या का एक परिभाषित और सिद्ध समाधान प्राप्त होता है। अर्थात यह वेल मैनेज्ड एटीट्यूड से काम करता है। यह समस्या इवेंट आयोजित करता है और इवेंट में जहां भी समस्याएं आती हैं उनको वह परिभाषित करके और उनको समाधान प्रदान करता है। फिर है रिलेशनशिप सेलिंग। उत्पादों या सेवाओं को प्रभावी ढंग से बेचने के लिए सेल्स पर्सन मजबूत ग्राहक संबंध बनाने के प्रयास करते हैं। अर्थात इसमें अपने ग्राहकों के साथ एक मजबूत रिलेशनशिप की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात है विपणन प्रबंधन एकीकरण, अर्थात मार्केटिंग मैनेजमेंट एग्रीगेशन। विपणन एक व्यापक अवधारणा है। विपणन प्रबंधन में बिक्री प्रबंधन और बिक्री के प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियां शामिल की जाती हैं। विभिन्न बिक्री या नौकरी की स्थिति। यह विक्रेता, बिक्री कार्यकारी, बिक्री प्रमुख, बिक्री प्रबंधक और बिक्री के बाद सेवा कर्मियों सहित पूरी बिक्री टीम के संयुक्त प्रयास है। व्यापक समारोह। यह एक सार्वभौमिक रूप से लागू अवधारणा है जिसे हर तरह के व्यापारिक संगठनों द्वारा अपनाया और परखा गया है। फिर इसके कुछ प्रमुख पहलू हैं। एक, बिक्री प्रबंधन को बिक्री प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। इन तीनों को प्राप्त करना बिक्री प्रबंधन को अनुकूलन की स्थिति में ला देता है। इस पर हम प्रमुख रूप से क्रमशः चर्चा करते हैं विस्तार से। सबसे पहले होता है बिक्री संचालन या टीम बिल्डिंग। एक कुशल बिक्री टीम का निर्माण एक बिक्री प्रबंधक का प्राथमिक फोकस है। उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि टीम के सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएं जो उनके कौशल और ज्ञान से मेल खाता हो। इसके अलावा उन्हें वांछित तरीके से अपने कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। बिक्री प्रबंधक को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। चुनौतीपूर्ण और यथार्थवादी बिक्री लक्ष्य निर्धारित करें। प्रत्येक विक्रेता को एक विशेष क्षेत्र या क्षेत्र आवंटित होना चाहिए। बिक्री टीम के लिए उद्देश्य और बिक्री कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए। तो यह इसका पहला लक्ष्य है कि वह कोई भी सेल्स मैनेजमेंट जो होता है सबसे पहले अपनी टीम बिल्डिंग का कार्य करता है और उसमें ऐसे सदस्यों का चुनाव करता है जिनके अंदर कुछ कुशलता हो, कुछ ज्ञान हो, कुछ जिम्मेदारियों का भाव हो। उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए। साथ ही उनमें कुछ महती चीजें होनी चाहिए, जैसे वह चुनौतीपूर्ण और यथार्थवादी जीवन पर विश्वास रखते हों, अर्थात उसी के आधार पर अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हों। हवाई लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी चीज है प्रत्येक विक्रेता को एक क्षेत्र आवंटित होना चाहिए, अर्थात जो भी सेल्स मैनेजमेंट की टीम में सेल्स एग्जीक्यूटिव कार्य कर रहे हैं उनके लिए एक निर्धारित क्षेत्र होना चाहिए जो कि आरक्षित होना चाहिए। फिर है बिक्री टीम के लिए उद्देश्य और बिक्री कोटा का निर्धारित होना।
किसी भी बिक्री टीम के लिए उसके ऑब्जेक्टिव तय होने चाहिए कि वह किन नीतियों के आधार पर बिक्री करेगा, और उसका उसका एक कोटा होना चाहिए कि वह निर्धारित रूप से इतनी बिक्री को प्राप्त करे। इसके पश्चात है बिक्री रणनीति या बिक्री प्रक्रिया। जब टीम बिक्री प्रदर्शन के लिए तैयार होती है तो उसे उचित मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता होती है। इसलिए बिक्री प्रबंधक को एक बिक्री पाइपलाइन तैयार करने की आवश्यकता होती है जो बिक्री प्रक्रिया में शामिल सदस्य कदमों की एक क्रमिक प्रस्तुति प्रदान करती है। सीमा पीढ़ी से सही ढंग से सौदे की क्रैक करने की लिए होती है। ग्राहक के अधिग्रहण, ग्राहक प्रतिधारण, व्यक्तिगत बिक्री वितरण जैसी विभिन्न प्रकार की बिक्री गतिविधियों के लिए अलग अलग रणनीतियां होती है। अर्थात यह जो सेल्स पर्सन के लिए प्रोसेस की बात की गई है कि एक बिक्री को फाइनल या पाइपलाइन सेल्स पर्सन का मार्गदर्शन प्राप्त होता है और वह स्वयं प्रदर्शन की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक उपयोगी उपकरण साबित होता है। हालांकि बिक्री प्रबंधन को तब चार्ज लेने की आवश्यकता होती है जब विक्रेता वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहता है। अर्थात क्या कहने का अर्थ है कि जब एक बिक्री प्रबंधक को कार्य दिया जाता है तो उसके मूल कार्यों में होता है कि वह अपनी सीमाओं को तोड़कर नए लक्ष्य की प्राप्ति करता रहे। इसके लिए आवश्यक यह है कि वह थोड़ा कीन हो, ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए, उनको अधिग्रहण करने के लिए, ग्राहकों की ऑर्डर को धारण करने के लिए, ग्राहकों को बिक्री के लिए तैयार करने के लिए और उनके लिए वितरण की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए जो भी प्रारंभिक रणनीतियां हैं वह बनाने के लिए प्रॉम्प्ट होना आवश्यक होता है एक बिक्री कर्ता को। इसी को कहते हैं बिक्री प्रोसेस। अब बिक्री का विश्लेषण करने की या रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता है। बिक्री टीम के प्रदर्शन का विश्लेषण या रिपोर्टिंग सभी को अपने कार्यों और प्रयासों को बेहतर ढंग से बंद करने में मदद करता है। इस प्रकार यह बिक्री प्रबंधन के आवश्यक घटकों में से एक है। सेल्स मैट्रिक्स, परफॉर्मेंस इंडेक्स और अन्य क्वांटिफिएबल इंडिकेटर से गुजरते हुए टीम को पता चलता है कि वह कहाँ खड़ा है। इसलिए यह खामियों का पता लग सकता है और अगली बार इष्टतम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए पहले की गलतियों को सुधारा जा सकता है। मानक बिक्री पाइपलाइन का उपयोग करके एक निम्नलिखित मैट्रिक्स का पता लगाना आवश्यक है, जैसे सौदों की क्या संख्या थी, प्रत्येक सौदों का आकार क्या था, सौदों का औसत प्रतिशत कितना था, औसत समय में जो सौदे बंद किए करने के लिए लिया गया वह उनका औसत क्या था। अर्थात यह अंतिम स्थिति है जहां पे हम विक्रय का विश्लेषण करते हैं और त्रैमासिक आधार पर, मासिक आधार पर, 15 डेज, वीकली आधार पर हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं और यह कार्य सेल्स डायरेक्टर करता है और वह अपने एग्जीक्यूटिव्स को बुलाकर उनसे जो भी समय सीमा निर्धारित होती है उसके आधार पर, उनके सेल्स मैट्रिक्स के आधार पर उसके परफॉर्मेंस इंडेक्स को और इंडिकेटर्स को अध्ययन करता है। इसमें प्रमुख रूप से वह ये जांचना चाहता है कि उस समय सीमा के दौरान कितना सौदा हुआ, सौदों का साइज क्या था, सौदों का प्रतिशत कितना घटा या बढ़ा और सौदों को बंद करने के लिए क्या प्रयास किए गए। तो यह उसकी रिपोर्टिंग हुई। अब बिक्री प्रबंधन के स्कोप। बिक्री प्रबंधन एक ऐसा क्षेत्र है जो विपणन प्रबंधन से उभरा है। हालांकि उत्तरार्ध एक व्यापक अवधारणा है। आइए आप जानें कि व्यापारिक संगठनों में से बिक्री प्रबंधन किस हद तक लागू है। बिक्री की योजना का या पूर्वानुमान। भविष्य की बिक्री संभावनाओं की प्रत्याशा के माध्यम से बिक्री से संबंधित गतिविधियों को पहले से अच्छी तरह से योजनाबद्ध करने की आवश्यकता होती है। बिक्री बजट। बिक्री प्रबंधक को बिक्री बजट को निर्धारित करने या अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है, अर्थात बिक्री गतिविधियों को पूरा करने में जो खर्च होंगे। बिक्री संगठन के ढांचे और आकार का निर्धारण करके एक कंपनी का विभाग जो बिक्री से संबंधित सभी कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है को बिक्री संगठन कहा जाता है। बिक्री प्रबंधक बिक्री संगठन के आकार, संरचना और संरचना को निर्धारित करने के लिए प्रदान किया जाता है। अर्थात यह बिक्री के लिए बजट है कि आप भविष्य में कितना विक्रय का लक्ष्य लेते हैं, उसके आधार पर आपको बजट भी निर्धारित करने की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, यह आज का टॉपिक था बिक्री प्रबंधन या सेल्स मैनेजमेंट। आप सभी लोगों ने इसे ध्यान से सुना, इसके लिए सभी को धन्यवाद। मैं संस्था के संचालक श्री BN त्रिपाठी जी, श्री SK त्रिपाठी जी और
डॉक्टर शिव शुक्ला जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। कल से बेहतर आज का दिन आपको हो, इस उम्मीद के साथ कल एक नए विषय के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।